की शुरुआत। तो कल का जो सेशन था वो था फॉरगिवनेस के ऊपर। हम अपने चारों तरफ बंधी हुई उन अदृश्य रस्सियों को, उन अदृश्य बंधनों को जिन्होंने हमें जकड़ रखा है, जो हमें हमारी उच्चतम अभिव्यक्ति, मतलब हमारी अल्टीमेट परफॉर्मेंस, अल्टीमेट पॉसिबिलिटीज। कुछ कह रहे हैं निशा जी? नहीं नहीं, मैं वही कह रही हूँ, अल्टीमेट वर्जन को बनने से हाँ, रोक रखा है। अल्टीमेट पॉसिबिलिटी तक पहुंचने नहीं दे रहा। तो हाँ। कैसे हम उन चीजों को रिलीज करें? तो जो इजीएस्ट वे है उसका रिलीज करने का, मैंने एक लेटर लिखने के लिए बोला था कल, ये याद है किसी को? कौन सा लेटर मैम? चलो चलो, आज अब बताती हूँ फिर से, शायद हो सकता है मैंने लाइव में ना बोला हो, किसी को पर्सनली बोला हो, इसलिए मुझे लगा। हम आज क्या करेंगे, आप पॉइंट्स बना लो आज के क्या क्या उस लेटर में लिखना है। हमें एक लेटर लिखना है अपने आप को, खुद को। निशा को लेटर लिखना है निशा को ही, ज्योति को लेटर लिखना है ज्योति को ही, सुनीता जी को लेटर लिखना है सुनीता जी को ही, उमा जी को लेटर लिखना है उमा जी को ही। हम सभी खुद को एक पत्र लिखेंगे। अनोखा सा लगता है ना, कुछ अजीब सा, अरे अपने को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत, लेकिन बहुत कुछ है जो हमने गांठें बांध रखी हैं अपने ही साथ। तो खुद के साथ बंधी हुई उन गांठों को खोलने के लिए सेल्फ लव सबसे अच्छा तरीका है, और सेल्फ लव को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है खुद के अपने इनर सेल्फ से बात करना। आप जागृत अवस्था में अपने आप को बचपन से लेके आज तक आपने बहुत कुछ ऐसा बोला है जो अगर आप किसी और को बोल देते तो वो रिश्ता तोड़ के भाग जाता। खुद को स्वीकार नहीं किया, कितनी बार खुद को स्वीकार नहीं किया है, ये ये अपने आप को हमें याद दिलाना है। एज अ फीमेल हम अपनी बॉडी को स्वीकार नहीं करते, जो एक नेचुरल प्रोसेस हर महीने हमारे शरीर के साथ होता है। बचपन से ही हम उससे चिढ़ते रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं, क्यों हो रही है ये दिक्कत, मेरे साथ ही क्यों होती है, अरे भाई परेशान करती है आज, फिर हो रही है ये दिक्कत। वो एक नेचुरल प्रकृति का जो नियम है जिसकी वजह से ये पूरी प्रकृति चल रही है, हम उसको ही घिन, चिढ़, इरिटेशन और परेशानी से जीते रहते हैं। जरा सा सोच के देखें, जिस बच्ची को वो प्रोसेस नहीं हो रहा होता, उसके पेरेंट्स और उसके जीवन पर क्या फर्क पड़ता है। और वो हमारे पास है, हम उससे चिढ़ रहे हैं, अपनी शरीर की उस एक बेसिक प्रकृति से जो कि फीमेल का शरीर है, हम चिढ़ रहे हैं। कोई मोटापे से चिढ़ रहा है, कोई काले रंग से चिढ़ रहा है, कोई अपने छोटे बालों से चिढ़ रहा है। किसी को लगता है मेरे तो पेट पे मोटापा है, किसी को लगता है यहाँ है, किसी को लगता है मैं फ्लुएंटली बोल नहीं पाती, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं तो अपनी बात ही नहीं रख पाती। बहुत कुछ ऐसा जो हम खुद को बोल रहे हैं, तू 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 ऐसी, तू ऐसी, तू ऐसी, तू ऐसी, अनीता तू ऐसी, तुझसे ये नहीं हो सकता, तू इतना भी नहीं कर सकती। हम खुद को निरंतर जो बोलते रहते हैं, इतना ज्यादा, अगर हम किसी और को बोलें इमीडिएटली रिश्ता तोड़ के भाग जाएगा। करके देखो, इतना किसी और के साथ निरंतर, हर दिन हर पल, तेरा तो नसीब खराब है, बोल के देखो किसी को रोज एक ही बात, तेरा नसीब बहुत खराब है। वो कितना प्रेम दे पाएगा आपको, कितना उसके साथ में आप, वो इंसान आपके साथ में बंधन बना पाएगा प्यार का। तो एक लेटर लिखना है जिसमें लिखना है अपना जो भी आपका निक नेम है। जैसे मेरा निक नेम अनी है या अन्नो है, तो मैं अपने लिए लेटर लिखूंगी तो मैं लिखूंगी डियरेस्ट अनी, आज मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए लेटर तुम्हें लिख रही हूँ। और उसमें वो सब लिखना है पॉइंट वाइज, जहां जहां आपने उसको हर्ट किया। मैं आपको तरीके से मैं आपको इस तरीके से बोला, आपके लिए मैंने ये गलत शब्दों का इस्तेमाल, आपको आंख का मैं, आपको मैंने डिसरेस्पेक्ट की, आपको मैंने सही समय पर केयर नहीं करी, आपको कभी प्रेम नहीं दिया, आपके साथ मैंने सपोर्ट में नहीं खड़ी रही जब आप अकेले थे।
जब आपने अपने आप को अकेलापन महसूस किया, मैं नहीं थी वहां। तो उन सब की चीजों के लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एक एक चीज के लिए लिखना है, और एक एक चीज के बाद अब उस वाली अपने उस वर्जन से जिसको आपने हर्ट किया, क्योंकि आपने हर्ट किया है, यानी कि आप बोल रहे हो कि मैं तो ऐसी, तो आप उस वर्जन को बोल रहे हो ना जिसको आप वैसा समझते हो। अगर आप किसी को सोचते हो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप अपने एक हिस्से को बोलते हो ना, यानी कि आप जज कर पा रहे हो, आपको पता है कॉन्फिडेंस क्या होता है, तो आप उसको बोल रहे हो तेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अपने उसी हिस्से से बात करनी है कि मैंने इस बात को निरंतर तुम्हें बोला। दूसरे बोलते थे लेकिन मैं भी उनमें शामिल हो गई। मैं भी कहती रही तेरे बस की कुछ नहीं है, तुझसे कुछ नहीं होगा। मैं भी तुझे डराती रही, मैंने भी तुझे कभी हिम्मत नहीं दी। मैंने जब ये पहली बार लेटर लिखा था तो मुझे लगता है 4-5 पेज का लेटर हो गया था। वो सोच के बैठ के लिखते रहना है आज इसको, और पूरा लिखने के बाद उसको लव भी दे। पहले तो सॉरी बोलना है, जो जो आपने उसके साथ गलत किया है उस सब के लिए उसको सॉरी बोलना है। और आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नाउ अब मैं तुम्हें प्रेम करूंगी, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, तुम्हारी हर दुख और सुख में तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस तरीके से पूरा प्रेम देना है, और उस लेटर को प्यार से पूरा लिख के और जला देना है। जला के जो उसकी राख होगी उसको बहा देना है। ये एक्टिविटी आज सभी को करनी है। जिसको लगता है ना मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला अपने आप को, वो भी जब शांति से बैठेंगे तो उनको भी बहुत कहाँ कहाँ मैंने उसको कंप्रोमाइज करवाया, कहाँ कहाँ मैंने उसके सपनों को इग्नोर किया, कहाँ कहाँ मैं उसको और ज्यादा प्यार दे सकती थी और ज्यादा केयर दे सकती थी। मैंने दूसरों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के उसको केयर नहीं की। अब उसके सपनों को दूसरों के सपनों पे नौशावर कर दिया, दूसरों को उसके सपनों को छीन के ले जाने दिया। ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इन पे पूरा एक लेटर लिखना है खुद को। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक की बात में तो पूछ सकते हो। नहीं मैम, डाउट तो नहीं है, फ्लैश में इसको बहा देना है। हाँ, नल के नीचे वॉश बेसिन में या कमोड में डाल के फ्लश कर दो, दूर चला जाएगा हमारे से, वो सारा नकारात्मक हमसे दूर चला जाएगा। ओके। शांति से पीसफुली बैठ के लिखना है, जितना ज्यादा अंदर भरा हुआ है वो सब निकालना है। कब कब मैंने तुम्हें तंग किया, कब कब मैंने तुम्हें इग्नोर किया, कब कब तुम्हें मैंने इंसल्ट किया, कब कब मैंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, कब कब मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, उन एक एक चीज के लिए लिखना है। मैं गारंटी से कहती हूँ उस लेटर को लिखने के बाद आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार होगा, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपने कुछ दिन, अगर लगता है अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हो और नहीं कर पा रहे हो, तो मैं ये कहूंगी हर हफ्ते लिख लो। धीरे धीरे आपके वो कागज कम होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप लिखोगे वैसे वैसे आप उन चीजों को नोटिस भी करोगे ना। जब नोटिस करोगे तो आप वो प्रेम देना शुरू कर दे तो दे शुरू कर दोगे। क्योंकि ये सब करके हम अपनी जो हमारी सेल्फ इमेज है वो छोटा कर देते हैं। हमारे मन के अंदर जो हमारी अपनी पिक्चर है, दूसरे लोग तो हमारी पिक्चर बना ही रहे हैं गलत, दूसरे लोग तो हमें सोच ही रहे हैं हम नहीं कर सकते, लेकिन हमने अपने भीतर भी अपनी जो इमेज है वो बहुत छोटी बना दी है। और छोटी इमेज ही हमें आगे बढ़ती है। उन सब चीजों को सच मान के बैठ जाता है। आज क्या मेरा कुछ सिग्नल का इशू हो रहा है क्या? आप लोग मेरी आवाज या पिक्चर्स क्लियर आ रही है? हाँ, थोड़े थोड़े रुक रुक के आ रही है मैम, लेकिन हाँ आ जाती है पूरी। आज मुझे लग रहा है इधर से सिग्नल का कुछ इशू। तो ये क्लियर हो गया। ये एक्टिविटी सभी को करनी है। ओके। किसके लोगों को भी क्लियर हुआ या नहीं ये मैं कैसे मानूं? जी हाँ, मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मेरे अंदर अभी जी, ये मेरी तरफ से ओके हो कॉल गया। में जो और लोग हैं, बढ़िया, आपका आपका आ गया समर्थन। धन्यवाद है आपको कि आपने उसको क्लैरिटी से एक्सेप्ट किया। बाकी लोगों को क्या लगता है, क्या डाउट है या सब कुछ क्लियर है? जल्दी से बताएं, क्योंकि मेरे अंदर अभी अंतर्यामी वाली जो पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है। आप बोलेंगे मुझे तभी पता चलेगा। हाँ जी क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ जी क्लियर है। और लिखेंगे हाँ जी लिखेंगे, दोनों बातें? दोनों बातें लिखेंगे। क्लियर भी है, क्लियर तो है, ये भी बताना है। और
आज ये एक्टिविटी करके आप ग्रुप में लेटर नहीं डालना है, सिर्फ मैसेज डालना है कि मैंने आज खुद को लेटर लिख लिया, और उस हाँ जी, पूरी एक्टिविटी को करने के बाद या करते वक्त मुझे क्या फील हुआ, ये आपको ग्रुप में डालना है। ठीक है, ठीक है। तो ये 2 काम करने हैं। क्या क्या महसूस हुआ, कुछ चीजें मुझे पकड़ में आई, कुछ चीजें याद आई, वो भी बता सकते हो, या अच्छा फील हुआ, या हल्का फील हो रहा है, या कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, या मुझे कुछ भी अपने अपने उस दर्द का एहसास हुआ है जो मैंने खुद को दिया है, या जो भी आपको फील होगा वो आपको ग्रुप में आके अपना मैसेज डालना है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपना फीडबैक देना है, लेटर लिख के क्या आपने अनुभव किया। ये आज की एक्टिविटी रहेगी, सेल्फ लव की एक्टिविटी, पहला ऐसा स्टेप जो सेल्फ लव के लिए बहुत जरूरी है। आप आपको अपनी कैपेबिलिटीज का भी पता चलेगा, आपको अपनी कुछ कमजोरियों का भी पता चलेगा जिन पे काम करना है, जब आप अपने आप को लेटर लिख रहे हो। ठीक है, जैसा कि कल मैंने बताया था कि आज हम मेडिटेट करेंगे, कोई सेशन नहीं रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी आपको बताना था, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। अब हम आगे करेंगे आज एक फॉरगिवनेस मेडिटेशन। तो सभी अपनी आंखों को कोमलता से बंद करके एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों के पास पानी नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि पानी जरूर रख के बैठें। एक वैसे डेली ही रख लिया करिए 1 गिलास पानी और बॉटल या कुछ भी, जिससे कि जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपकी एनर्जी उस पानी को भी चार्ज करेगी, और वो पानी पी के आप अपने आप को भी चार्ज कर सकते हो, क्योंकि अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशंस, पावरफुल अफर्मेशंस से हमारा वो पानी चार्ज हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक बॉटल हो जाए, उसे अपने पीने वाले बाकी पानी में मिला दो, ताकि पूरे घर के लोगों को वो पॉजिटिव अफर्मेशन की एनर्जी मिलती रहे। ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी जल्दी से अपने लिए पानी लेके आ जाओ सभी लोग, मैं 2 मिनट दे रही हूँ। मैम मैं रोज सोचती हूँ कि पानी रख लूंगी अपने पास, पानी रख लूंगी, लेकिन मैं सही में रख ही नहीं पाती। जब आपको पानी मैं पीता तो देखती हूँ ना, जब पानी पीता हुआ देखती हूँ, मैंने कहा मैं तो फिर आज डेली मिस रख हो के बैठती हूँ। गया। मैं तो डेली ही रख के बैठती हूँ। मैं अपने सेशन में भी रख के बैठती हूँ, और अगर मैं कई बार अपने मेंटर्स के सेशंस लेती रहती हूँ, तो जब मैं उनके सेशंस लेती हूँ मैं तो भी रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहां से ऊर्जा आ रही है, वो ऊर्जा हाँ, मुझे मल्टीप्लाई करके अपने अंदर स्टोर करनी है। एग्जैक्टली मैम। मैं हर बार सोचती हूँ, लेकिन मैं अ, आज ही मैंने सोचा था और आज आपने मुझे आदेश दे दिया। मैंने कहा ये आदेश बिल्कुल पक्का हो गया, अब मैं ध्यान रखूंगी। अब तो मैं अभी ले ध्यान, आए आप, अभी ले आए। हाँ, हाँ मैंने रख लिया, अब तो रख लिया। ये मुझे बढ़िया। पता है, जबकि पावर होती है हाँ। पानी में और पानी सारी बातें सुनता है। मैंने बचपन में एक स्टोरी देखी थी, उसमें मैंने सुना था हम्म, कि पानी सब कुछ सुनता है। हम्म, और डिटेक्टिव एक नॉवेल थी, नहीं एक सीरियल था, उसमें पानी के बारे में बताया था, जिसमें पानी ने शिकायत की थी कि किसने किसको मारा है। वो तब हम्म। से मुझे पानी की पावर के बारे में पता चला। अब तो आज की डेट में तो साइंटिफिकली इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं, प्रूवन करा हाँ, जा चुका है कि पानी को अलग अलग शब्दों की एनर्जी फ्रिक्वेंसी। दी गई, हाँ, और फिर उनको फ्रीज किया गया, फ्रीज करके हाँ, क्रिस्टलाइज करके उनके जो पिक्चर्स निकाली गई माइक्रोस्कोपिक, तो हाँ, उनकी वो जो पिक्चर की सिमेट्री थी, वो हाँ, अगर नकारात्मक भेजी तो वो डिस्टर्ब सी, डिस्ट्रैक्ट सी, हाँ, अद्भुत, भयानक, अजीब सी थी। और जहां पर पॉजिटिव शब्दों से उस पानी को चार्ज किया गया, वहां पर वो बड़ी सुंदर फूल और बड़ी प्यारी प्यारी आकृति और बड़ा अच्छा सा उनकी शेप्स बनी हुई थी, बिल्कुल हम्म, सिमेट्री में जैसे किसी कलाकार ने बनाई है। तो वो सारी चीजें बहुत फर्क डालती हैं। तो पानी को तो हमेशा ही, जब भी पानी पीते हैं तो हम्म, कुछ 1 मिनट ही तो लगता है। आपने जितनी देर में आरओ में से आप ले रहे हो पानी को या बॉटल से पलट रहे हो, उसके अलावा उतने ही सेकंड तो और आपको रुकना होता है। अब मैं अभी रेकी की क्लासेस में भी सिखाऊंगी पानी को चार्ज करना, लेकिन अगर जब तक नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी एक इच्छा बोल दो। कुछ नहीं, कुछ भी याद नहीं आ रहा तो आप अमृत हो, आप मुझे स्वास्थ्य प्रदान करोगे। कुछ भी मैं याद तो नहीं आ रहा, पानी को नहीं, पीने से हाँ, पहले इतना बोल सकते हो, आप अमृत हो, आप मुझे जीवन देते हो। पानी को सही, हमें करना क्या है, हमें सजगता से पीना है।
प्यास लग रही है, गए और पी लिया बिना किसी धन्यवाद के, बिना किसी एहसास के कि कुछ बेहतर मिला भी। जिस जगह पे पानी नहीं होता उन लोगों से पूछो ना क्या हालत होती है उनकी। जब हमें ही पानी नहीं मिल रहा होता पीने के लिए कहीं पर, हम कितने तड़प जाते हैं। तो उसको हम्म। धन्यवाद तो दो जो हमें जीवन दे रहा है। और सत्य है ये, इसमें कोई हम एहसान नहीं कर रहे, सच में वो हमारा जीवन है। तो सिर्फ पानी को देखा और मन ही मन बोला, आप अमृत हो, आप मुझे जीवन देते हो, आप मुझे स्वस्थ देते हो। कुछ भी जो आपको उस समय मन में भावना चल रही है या जो आप मांगना चाहते हो, आप वो भी मांग सकते हो। क्योंकि वो पानी आपके भीतर के पानी को भी चार्ज करेगा। जब आप उसको बोल रहे हो तो आपके अंदर वाला जो पानी है 70%, वो भी तो सुन रहा है। हम्म। जो आपके शरीर के अंदर है, आवाज तो उसे भी जा रही है, वो भावना उसको भी जा रही है। तो बस हम्म। क्लैरिटी के साथ बोलना होता है। कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत लंबा चौड़ा कोई स्क्रिप्टिंग करनी होती है, 5 मिनट लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब हम लोग रेकी सीखते हैं तो हमें शुरुआत में रेकी में प्रेयर करनी पड़ती है, रेकी को कॉल करने के लिए, रेकी को अपने हाथों में एनर्जाइज करने के लिए उसका आवाहन करना पड़ता है। लेकिन जब हम रेकी सीख जाते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, हम मुट्ठी बंद करके मुट्ठी खोलते हैं, बस इंटेंशन दिमाग में होती है, पावर ऑफ इंटेंशन से रेकी चलती है। ओके। तो वो चीजें, उसके लिए हमें शब्दों की भी जरूरत नहीं होती कई बार। अभी 5-7 दिन पहले हुआ मुझे, रात में पता नहीं मैं कुछ ज्यादा मोटा पहन के सो गई। और उस दिन उतनी ठंड नहीं थी, मतलब एक वार्मर टाइप की जैक वो थी मेरी हुडी, वो पहन के मैं लेटी और मुझे नींद आ गई। और पता नहीं सफोकेशन हो गया मुझे इतना ज्यादा, और घबराहट, बेचैनी और सांस लेने में तकलीफ होने लगी 11:30-12 बजे के करीब। तो मैं उठी, पहले तो मैंने वो समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। घर वाले भी परेशान हो रहे थे कि क्या हो गया ऐसे। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, आप शांत रहो, मुझे बस पानी ला के दो 1 गिलास। मैंने पानी लिया, पानी को इंटेंशन डाल के पिया, रेकी कॉल किया। उस वक्त दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, लेकिन रेकी को जो मुझे अ, मैंने जो भी ये रीजन है उस रीजन को चार्ज कर, उस रीजन को हील कर दो। और मैं लेट गई। 5-7 मिनट मुझे थोड़ा सा लगी, 5 मिनट नॉर्मल होने में। मैं बिल्कुल ठीक थी और सो गई थी उसके बाद। तो हम रेकी की पावर के बारे में भी मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी। रेकी सीख के, रेकी क्या है? रेकी एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम ये डिवाइन एनर्जी, जो दिव्य ऊर्जा है, जो जीवन की, इस ब्रह्मांड की जो जीवीय शक्ति है, जैवीय शक्ति है, जो हमें जिंदा रखती है, जो हमें जीवन देती है, जो ऑलरेडी हमारे भीतर है। वो कहीं कहीं से आती नहीं है, वो ऑलरेडी हम सबके भीतर है। जिन्हें हम बोलते हैं कुछ दैवीय शक्तियां, कुछ अतीन्द्रिय शक्तियां जिन्हें बोलते हैं, वो हमारे अंदर बहुत सारी दी हैं। ईश्वर ने हमें अंदर से डाल के ऑलरेडी हमारे सॉफ्टवेयर में, फोन के सॉफ्टवेयर में जैसे ऑटो बिल्ड आती है, वैसे ही आई हुई है। सिर्फ हमें उसको एक्टिवेट करना होता है, उसमें साइन अप करना होता है। जैसे होता है ना व्हाट्सएप में, क्या होता है, अपने नंबर से डाल के व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया हमने, और व्हाट्सएप में अपना नंबर से रजिस्टर करना होता है, जिससे हम फिर सबसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही रेकी एक ऐसी एनर्जी है जो हमें खुद को ठीक कर सकती है। हम अपनी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, तीनों तरीके की परेशानियों को, कोई भी समस्या है उसको हील कर सकते हैं। और दूसरों की कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल सीख के हम अपने आसपास जो लोग हैं, जिनके शरीर के हम इतने पास जा सकते हैं या जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उनकी हम परेशानियों की हीलिंग कर सकते हैं। उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं बिना मेडिसिन। कई बार इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं छोटी चीजों में, सर दर्द। अभी एक जिस दिन राम मंदिर का वो हुई थी, रामलला जी की स्थापना हुई थी, उस दिन शाम को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मैं जा रही थी, सब पटाखे वटाखे छोड़ रहे थे, तो अपने नेबर्स के साथ, तो मैं स्पीड ब्रेकर पे बात करते करते ध्यान नहीं दिया, गिरी मैं। तो मेरे घुटना और मेरा पूरा हाथ ठसक गया था, और बहुत तेज गिरी थी, संभाल नहीं पाई थी खुद को, वो लोग भी पकड़ते पकड़ते रह गई थी। तो अब उन्हें, वो सारी मेरे साथ वापस आने को तैयार थी। मैंने कहा नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। दिख रहा है उनको कि घुटने में वो वहां पे गीला हो रहा है, यानी कि अंदर से ब्लड आ गया है। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, बस मुझे यहाँ बेंच पे 5 मिनट बैठ जाने दो, आप लोग देखो। मैंने वहीं पर बैठ के रेकी को अपना हीलिंग की रेकी से, और 5-7 मिनट बाद मेरा पेन 40% कम हो गया। फिर मैं खड़े होके देखने लगी, उतना तो बेयर भी कर सकता है बंदा। और घर आई, फिर मैंने एक बार और हीलिंग की, ठीक हो गई मैं। सुबह तक मैं चल रही थी नॉर्मल। दर्द, चोट के निशान थे जो भी थे, लेकिन ठीक हो गई थी।
तो एक तो क्या होता है, हम हील कर सकते हैं खुद को, अपने परिवार के लोगों को। एक अजीब सा, एक अद्भुत सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, डर से मुक्ति मिल जाती है। वरना क्या होता है, चोट लग गई, ओए अब क्या करूं, बच्चे को पेट दर्द हो रहा है, अब क्या करूं, जाते हैं मेडिसिन लेके आते हैं। मेडिसिन हमारी बीमारियों में, ज्यादातर एलोपैथिक मेडिसिन हमारी बीमारियों के कारणों को दबा देती है। और हमारा शरीर जब बीमार हो रहा होता है, हमारे शरीर को किसी केयर की जरूरत होती है, तो वो कारण को उजागर करता है। हमें वो कारण ऊपर निकल के आता है, जिससे कि हम ये समझ पाए कि शरीर के अंदर क्या केयर करने की जरूरत है। बुखार आता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तभी पता चलती है ना कि कुछ गड़बड़ हो रही है, अंदर कुछ ऐसा है जिसको अभी बाहर निकलने की जरूरत है। कफ कोल्ड हो रहा है, यानी कि यहाँ हमारे पूरे जो हमारा सांस वाला तंत्र है, वहां पर अभी कुछ साफ सफाई की जरूरत है। अंदर कुछ फंस गया है, अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया है, अंदर कुछ अनवांटेड इकट्ठा है जिससे बाहर निकालना है। वही होता है ना, कफ और कोल्ड से, दोनों चीजों से हम क्या करते हैं, जाते हैं दवाई खा लेते हैं, वो वहीं अंदर जमा रह जाता है, सूख जाता है, वो बाहर नहीं निकलता। आप आयुर्वेद में या प्राकृतिक चिकित्सा में जाओगे तो वो जो अंदर बचा भरा हुआ है, उसको पहले बाहर निकाला जाएगा। सेम डाइजेशन सिस्टम है उसमें। किसी को लूज मोशन हो गए, घबराते हैं, डॉक्टर से दवाई लेते हैं, डॉक्टर की 2 खुराक में मोशन बंद हो जाता है। जबकि पेट में अगर कुछ ऐसा चला गया है जो शरीर के लिए हार्मफुल है, तो हमारे शरीर की प्रकृति ऐसे बनी हुई है कि वो उसे बाहर निकालेगा, वो रोकेगा ही नहीं। तो वो लूज मोशन हो जाएंगे, लूज मोशन से वो जल्दी से अंदर की पूरी हमारी इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे वहीं रोक देते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अब कॉन्स्टिपेशन हमें इशारा दे रहा है कि कुछ है जो बाहर नहीं निकल पा रहा। उसके लिए हमें बाहर से कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जिससे वो निकल जाए। अब हम एक गोली खा के रात को सोएंगे, सुबह मोशन हो जाएगा, क्या हमारी पूरी आंतें साफ हुई? क्या आंतों के अंदर जो गंदगी जमी हुई है, क्या वो साफ हुई? जब वहां पर वो गंदगी ऑलरेडी जमी हुई है, तो वो हमें जो भी हम खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पहली लेयर जो डाइजेस्ट करती है वो नॉर्मल नहीं बची। वो उसके उसमें रेशे होते हैं छोटे छोटे, जो ऐसे फ्लो करते हैं आंतों में, जो खाने को आगे की तरफ ऐसे बहाते हैं। वो रेशे आपस में चिपक गए हैं, वो हार्ड हो गए, तो कैसे वो खाने को आगे बहाएंगे? और वही रेशे वहां से उस खाने के पोषक तत्वों को अब एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सुबह रोज जाते तो हैं हम, हमें नहीं है कॉन्स्टिपेशन, हम डेली जाते हैं। तो इसके लिए मुझे एक गोल्ड मेडलिस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया था कि अगर आप रात को कच्चा टमाटर खा के सोएं बीज के साथ, और अगर सुबह वो आपके मोशन में निकल रहा है बीज उसके, क्योंकि हम बिना चबाए खा जाएंगे टमाटर के बीज, तो आपको समझना चाहिए कि आपका पेट साफ है। वरना तो वो निकलेगा तो है ही, एक बड़ी सी पाइप है, उसमें आप ऊपर से डालते जा रहे हो, कुछ डालते जा रहे हो, तो नीचे का थोड़ा थोड़ा तो निकलता जाएगा। अब वो कितने दिन पहले का है हमें नहीं पता, लेकिन वो एक सिम्टम्स जो हमारे हमारे शरीर ने हमें दिया कि मेरी यहाँ पर केयर करो, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो उन सारी चीजों में जो परेशानियां क्रिएट होती हैं, रेकी हमें वहां पर पावर देती है। रेकी हमें हमारे उस समय पर जो घबराहट और जो डर की बात होती है, वहां हमें एक कॉन्फिडेंस आता है। एक डॉक्टर थोड़ी घबराता है, डॉक्टर को पता है, उसको नॉलेज है इसमें ये बीमारी है, अच्छा ये हो रहा है, लो ये गोली खा लो, विद इन सेकेंड वो बता देता है, खुद भी खा सकता है। या डॉक्टर के बच्चों को थोड़ी घबराहट होगी। अब मेरे मेरे बच्चे मुझे फोन कर देते हैं, मेरे मायके से मुझे फोन आ जाता है, मेरी मदर, कई बार होता है वो स्लिप हुई हैं 2 बार 3 बार, तो मेरी छोटी सिस्टर का फोन आ जाता है, मम्मी दीदी की हीलिंग कर दो, मम्मी पापा की हीलिंग कर दो, दीदी पापा की हीलिंग कर दो। ऐसे करके ऐसे बच्चे अपने दोस्तों तक की हीलिंग के लिए, कई बार होता है कुछ इमरजेंसी होती है, वो एकदम फोन कर देते हैं मुझे कि मम्मी ऐसे ऐसे करना है, ये हो गया। तो वो इतनी पावर हमारे अंदर आ जाती है कि हम खुद को डर नहीं लगता, घबराहट नहीं लगता। मुझे हस्बैंड का अभी पता चला था, मुंबई में हॉस्पिटलाइज है, तो 5 मिनट तो मैं डिस्टर्ब हुई एज बीइंग ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और एक वाइफ। लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर तू क्यों घबरा रही है, तेरे पास तो पावर है। तो मैंने बैठी शांति से और मैंने उनको पूरा जो भी प्रोसेस करना था हीलिंग का वो उनका किया। और 15-20 मिनट बाद मैंने उनसे बात की, तो वो रिलैक्स फील किया, हल्का फील किया उन्होंने। और मेरे अंदर जो उथल पुथल एक नॉर्मल लेडी की तरह मच सकती थी, वो नहीं बची। और मैं शांति से आगे मुझे क्या बेस्ट करना था वो सोच पाई, कर पाई। यहाँ से जाते वक्त भी मैंने रास्ते में भी उनकी हीलिंग करती रही। तो अ, वो एक पावर हमारे अंदर आती है जब हम रेकी सीखते हैं। रेकी सीख के
फर्स्ट लेवल में हम ये तो सीखेंगे कि कैसे हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं, कैसे अपने पास के लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। हम अपनी बॉडी के चक्रास के बारे में जानेंगे। रेकी फर्स्ट लेवल में हम अपनी ऑरा के बारे में जानेंगे। ऑरा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा। हमारे शरीर की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम अपनी आंखों से देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। जो लोग बिल्कुल नए हैं उन्हें भी अनुभव होगा और चेक कर पाएंगे। अपने दोनों हाथों से हम उस ऑरा को महसूस कर पाएंगे। और उसके साथ साथ हम सीखेंगे कि कैसे हमें अपनी ऑरा को क्लीन करना है, कैसे हमें अपने चक्रास को हील करना है, कैसे अपने चक्रास को क्लीन करना है, ताकि हमारी पूरी जो एनर्जी हमारे शरीर के अंदर आ रही है ब्रह्मांड से, वो सही से फ्लो हो, हर जगह हर तंत्र को वो हील कर पाए। तो हमारी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ, हमारी सोशल अवेयरनेस, रिश्तों में हमारी तालमेल, वो सब बढ़ता है उससे। दूसरों की हीलिंग कैसे कर सकते हैं जो हमारे पास हैं, उनकी ऑरा को कैसे क्लीन कर सकते हैं। कोई इमरजेंसी आई है तो लोकल पार्ट की हीलिंग कैसे कर सकते हैं। और हम अपनी कुछ जो एक हमारी शरीर की जो अद्भुत शक्तियां ईश्वर ने हमें दी हैं, उन शक्तियों के बारे में भी छोटा छोटा इंट्रोडक्शन हम लेवल फर्स्ट में सीखते हैं। और एक अट्यूनमेंट प्रोसेस होता है। अट्यूनमेंट प्रोसेस मतलब जैसे कि आपका साइन अप कराना। आपके पास सॉफ्टवेयर आपके फोन में है, लेकिन आपका साइन अप कैसे होगा, वो जो मैंने बोला ना, जैसे व्हाट्सएप पे आप मोबाइल नंबर डाल के साइन अप कर लेते हैं। तो जो रेकी मास्टर या ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, आचार्य या प्राचार्य जो होते हैं, वो ही किसी को अट्यून कर सकते हैं। उन्हीं को वो टेक्निक सिखाई जाती है कि वो अट्यून कर दें। तो उस एनर्जी को अट्यूनमेंट प्रोसेस कहते हैं। वो करीब 15 से 20 मिनट का एक मेडिटेटिव सेशन होता है, जो हम आपका करेंगे, जो लोग भी मेरे साथ रेकी फर्स्ट लेवल में आएंगे। रेकी के लिए ये कहा जाता है कि जो लोग डायरेक्टली हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे से जिनका ब्लड रिलेशन है, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए एनर्जी एक्सचेंज चलता है। रेकी जहां से शुरू हुई थी डॉक्टर मिकाओ उसुई ने, वहीं पर ये चीज रखी गई थी कि जब भी हम किसी को हील करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो, चाहे किसी और फॉर्म में हो। तो ऑल ओवर इंडिया रेकी के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जहाँ पर अलग अलग जगहों पे चार्ज होता है। मैं जो ये फर्स्ट लेवल करने वाली हूँ आप सब लोगों के लिए, ये 7 दिन का लाइव सेशन होंगे, 7 लाइव सेशन। सब जो लोग भी अगर होंगे तो ये 2 टाइम रखा जाएगा, या तो ये मॉर्निंग का 7 से 8 वाला ही टाइम रख दूंगी, या हम 4 से 5 बजे का टाइम रख लेंगे, 3:30 से 5 का रख लेंगे। 1 घंटा 1.5 घंटे का उसमें, और लास्ट में 1 या 2 दिन हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे। तो टोटल 9 सेशन रहेंगे। कुछ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी बुक की एक, जो जिसमें आपके पास हमेशा के लिए, और जो ये वीडियोस मिलेंगे, ये रिकॉर्डेड वीडियोस, इसमें आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस रहेगी। तो ये रेकी फर्स्ट लेवल का कोर्स जो मैं अभी शुरू करने जा रही हूँ 17 तारीख से। आप में से जो लोग भी उसके लिए इंटरेस्टेड हैं, वो मुझे या ग्रुप में मैसेज डालिएगा। सिंबॉलिक अमाउंट इसका मैंने रखा है, बहुत छोटा सा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो लोग भी तैयार होंगे करने के लिए, पहले आप ओपन होइए कि आप जानना चाहते हो, आप करना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो। मनी इज द सेकेंडरी थिंग, ठीक है। पैसे की देखो सबको जरूरत है, और जब हम किसी चीज की कीमत दे के लेते हैं, तो वो हमें उसमें ओनरशिप ज्यादा महसूस होती है। दूसरी चीज, हम रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं दूसरे, अगर हम अपने समय के साथ दूसरे के समय की वैल्यू नहीं कर रहे, उसकी नॉलेज की वैल्यू नहीं कर रहे, तो हम अपने जीवन में जहां पर भी जो कुछ भी किसी को दे रहे होंगे, अपनी जो भी सर्विस हम दे रहे होंगे, हम हाउस वाइफ हैं, हम अकाउंटेंट हैं, हम टीचर हैं, हम कोच हैं, हम सिंगर हैं, हम डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, हम जहां पर भी समाज में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो एक तो ये सोच के देखो कि क्या हम फ्री में सर्विस दे पाएंगे किसी को। जो नॉलेज हमने ली है उसकी सर्विस हमें फ्री में देनी चाहिए। क्या हम अपनी उस नॉलेज की वैल्यू कर रहे हैं अगर हम फ्री में दे रहे हैं तो एक तो ये वाली चीज कि जो लेता है उसको उतनी ओनरशिप और उतनी डेडिकेशन नहीं फील होती फ्री वाली चीजों को। जब हम कुछ अमाउंट पे करके देते हैं तो वो हमें लगता है कि हमने ले ली। किसी से फ्री में कुछ चीज लेते हैं तो बेचारा सा फील नहीं होता कई बार कि हाँ उसने हमें फ्री में दे दिया। कहीं कुछ डोनेशन चल रहा होता है तो हम वहां जाके नहीं लेते ना, हम सोचते हैं जिसको इसकी जरूरत है वो ले ले, है ना। वैसे ही
अगर हमें कोई वैल्यू नहीं करेगा तो हमें कैसा लगेगा। तो अभी लेटेस्ट ही मेरे मेंटोर से बात हो रही थी, मेरा एक सेशन हो रहा था, तो क्योंकि हम भी अपडेट करते हैं, तो उन्होंने मुझे ये चीज बोली कि तुम खुद ही अगर अपनी चीजों की वैल्यू नहीं करोगी, फ्री में बांटती रहोगी, तो तुम्हें यूनिवर्स तुम्हारी वैल्यू कैसे देगा। तो वैसे पहले मैं सोच रही थी कि मैं फर्स्ट लेवल फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगी, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट रहेगा इसका, बहुत छोटा सा। तो आप लोग, जो लोग तैयार होंगे, जो मुझे यस बोलेंगे, मैं उन लोगों को ही वो अमाउंट बताऊंगी। ठीक है, चलिए। ये थोड़ा सा मुझे फर्स्ट लेवल के बारे में बताना था। इस यहाँ तक की चीजों के लिए अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हम अपनी टेंशन्स को दूर कर सकते हैं, अपने रिश्तों को अच्छा बना सकते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। रिश्ता किसी के साथ भी हो, शरीर के साथ हो, किसी परिवार के मेंबर के साथ हो, बॉस के साथ हो, किसी के भी साथ हो, हम उसे हील कर सकते हैं रेकी सीख के। अभी तक जो मैंने बताया उस पे किसी का कोई सवाल है? नहीं तो हम मेडिटेशन शुरू करते हैं फॉरगिवनेस वाली। नो मैम। चलिए, धन्यवाद। चलिए, सभी अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। सहजता से अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे। कैसे सहजता से ये सांसें चल रही हैं। अब बंद आंखों से अपने सामने अपनी मदर का चेहरा विजुलाइज करें। सोचें अपनी माँ का चेहरा, और मन ही मन कहें उनसे कि मैंने आपकी बहुत सारी बातें अनसुनी करी, आपके बहुत सारे एडवाइजेस इग्नोर किए, आपको कई बार जज किया, आप ऐसी हो, आप वैसी हो। मैं जब आपकी केयर कर सकती थी, मैंने आपकी केयर नहीं की। मैं अपने दिल की गहराई से आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सो सॉरी मम्मा, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, and thank you for giving me birth. Thank you for your all love, care and support. Thank you for making me whoever I am. Thank you for always being with me. Thank you, Mama. Thank you very much. अब बंद आंखों से अपने पिता का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं और बोले उन्हें, आई एम सो सॉरी पापा, मैंने जाने अनजाने कभी भी आपको हर्ट किया हो, डिसरिस्पेक्ट किया हो, जज किया हो, उस सारी घटनाओं के लिए आई एम सो सॉरी। जब जब मैं केयरलेस रही आपके लिए, आई एम सो सॉरी फॉर दैट।
Please forgive me. Thank you. I love you. आप अपने ध्यान को अपने खुद के शरीर की तरफ लेकर जाएंगे। और जो जो लापरवाहियां खुद के साथ की हैं, उन सभी के लिए अपने शरीर से क्षमा चाहेंगे। अपना नाम लेकर खुद को बोलेंगे, डियर अनीता, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारे लिए केयरलेस रहती हूँ। आई एम सो सॉरी। तुम्हें हमेशा लास्ट प्रायोरिटी पे रखती हूँ। आई एम सो सॉरी। तुमसे बेइंतहा मेहनत कराती हूँ। आई एम सो सॉरी। हमेशा तुम्हें जज करती रहती हूँ। आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें हमेशा कंट्रोल करती रहती हूँ। आई एम सो सॉरी। तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करती, क्रिटिसाइज करती रहती हूँ। आई एम सो सॉरी। मैं दूसरों की सुनी बातों को सच मानकर तुम्हें टॉर्चर करती रहती हूँ। आई एम सो सॉरी अनी। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सो सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जिस इंसान से भी बहुत ज्यादा शिकायत हो, उस इंसान का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं। उसके साथ जो भी सबसे कड़वा अनुभव है, उस अनुभव को याद करें। उसके बाद जो भी रिश्ते में कड़वाहट आई है, उस कड़वाहट को याद करें और बोलें, आई एम सो सॉरी। मैं अभी तक निरंतर नकारात्मक कनेक्शन में हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। नाउ आई एम रेडी टू रिलीज इट। आई एम सो सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। अगर किसी और इंसान से शिकायत है, तो उसके चेहरे को भी अपने ध्यान के क्षेत्र में लाएं। कोई ऐसा इंसान जिसे जाने अनजाने आपने हर्ट कर दिया था, लेकिन कभी सामने से सॉरी नहीं बोल पाए, उसके चेहरे को याद करें और बोलें, मैंने जाने अनजाने आपको हर्ट किया। आई एम सो सॉरी।
Please forgive me. Thank you. I love you. अब खुद से कनेक्ट करें और बोलें कि इस ब्रह्मांड में मेरे इस जन्म और पूर्व जन्मों में जिसने भी मुझे हर्ट किया, मुझे दुख पहुंचाया, मैं उन सभी को आज ईश्वर को साक्षी मानकर माफ करती हूँ। और मेरे इस जन्म और मेरे पूर्व जन्मों में मैंने जाने अनजाने जिसका दिल दुखाया है, मैं ईश्वर को साक्षी मान के उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ करें, मुझे आजाद करें, मुझे माफ करें। आई एम सो सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। कोई और भी अगर याद आ रहा है जिसने कभी आपको जाने अनजाने हर्ट कर दिया था, या आपने किसी को हर्ट कर दिया था, उन सबसे भी माफी मांगे और माफ कर दें। Now I am free. I am relaxed. मेरे सारे नकारात्मक बंधन रिलीज हो गए हैं। Now I am open. हे ईश्वर, आज समझ के साथ ये सारे बंधन खोलने के लिए आपको मेरा हृदय से धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को आकाश की तरफ उठाएं। विजुलाइज करें आपके इष्ट देव और सारी दिव्य आत्माएं, सारे आपके गुरु सब आप पर आशीष बरसा रहे। बंद आंखों से विजुलाइज करें एक डिवाइन एनर्जी आप पर बरस रही है। ये एनर्जी आपके क्राउन चक्रा से पूरे शरीर में जा रही है। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे पास लाते हुए जैसे कोई बॉल पकड़ी हो, ये डिवाइन लाइट की सुनहरी बॉल दोनों हाथों में लेकर सर के ऊपर लाएं और धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की तरफ जैसे बॉल के साथ आप जा रहे हो, धीरे धीरे पूरे शरीर के सामने से अपनी जांघों तक लाके दोनों हाथों को आराम से अपनी जांघों पर
विजुलाइज करें ये सारी ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो रही है, एक एक कोशिका को रिचार्ज कर रही है। ये ईश्वरीय डिवाइन आशीष आपके जीवन को प्रेम से भर रहा है, आनंद से भर रहा है। दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय के पास लेकर आएंगे, छाती के बीचों बीच नमस्कार की मुद्रा में, और हृदय से धन्यवाद देंगे परमात्मा को, अपने माता पिता को, अपने सभी गुरुओं को, इस ब्रह्मांड के सभी साधु संतों को, सभी दिव्य आत्माओं को। धन्यवाद देंगे इस प्रकृति को, अपने आसपास मौजूद इस ऑक्सीजन को, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। अब इस दोनों हथेलियों को आपस में रख दें, इस ऊर्जा को, इस गर्माहट को पहले अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। दोनों हथेलियां आपकी आंखों के ऊपर, हथेली के अंदर ही धीमे से अपनी आंखों को प्यार से प्रेम से खोलेंगे। हथेलियां अभी भी आंखों के ऊपर, और धीमे से अपने हाथों को हटाते हुए दोनों आंखों को प्रेम से खोलेंगे। वापस सभी चेतना में आएंगे। सबसे पहले अपने पास में रखा हुआ जो गिलास में पानी है उसे धन्यवाद के भाव से देखें। मन ही मन उसको बोलें, आप अमृत हो, आप मुझे जीवन देते हो, स्वास्थ्य देते हो, आपको हृदय से धन्यवाद। और इस पानी को जितना भी अभी पी सकते हो पी लीजिए, बाद में भी पी सकते हैं। सभी चेतना में आएंगे। फीडबैक सभी को देना है, जरूर अपना फीडबैक दीजिए। किसी को रोना आया होगा, किसी को खुशी हुई होगी। जिन लोगों को भी आपने याद करके आज माफी मांगी है, अपने पेरेंट्स को उन्हें प्रेम जरूर दे सकते हैं, कॉल करके, फोन करें। या कोई ऐसा इंसान जिससे बेवजह नाराजगी चल रही है, बेवजह नाराज है, हम नाराज हैं या वो नाराज है, भले ही उसे फोन करके सॉरी ना बोल पाओ, लेकिन उससे आज एक कनेक्शन जरूर बनाना। अगर कॉल कर सकते हो तो कॉल करना, जिससे बहुत दिन से बात नहीं की है, किसी ईगो की वजह से, किसी चिढ़ की वजह से, या मैसेज जरूर करना। कॉल करोगे तो बहुत अच्छा है, हो सकता है वो भी आपके फोन का इंतजार कर रहा हो, वो भी आपको मिस कर रहा हो, वो भी आपको याद कर रहा हो। और जो रिश्ता बेवजह गांठ बना बैठा है, आज वो गांठ खुल जाए। और जिन लोगों को प्यार करते हो पर प्यार कभी शो नहीं करते, जिन्हें कभी बोलते नहीं, उन्हें अपना प्रेम आज महसूस कराइएगा, शब्दों में या केयर में या कैसे। कॉल जरूर करनी है। जिन लोगों से भी आप प्रेम करते हो उन्हें फोन करके आज जरूर बताना है, ठीक है। चलिए, मेरी तरफ से सेशन यही समाप्त होता है। आप लोगों में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है?
या किसी का कोई सवाल है तो मैं स्वागत करती हूँ। शेयरिंग जरूर किया करिए। हेलो मैम, मैं चाहती हूँ जी थोड़ा सा निशा शेयर करना। जो फॉरगिवनेस जी पे निशा जी। आपने आज का सेशन लिया था, जी उसमें जब आपने रिमाइंडर दिलवाए मम्मी का, पापा का और खुद से, और जो भी कोई अपने प्यारे हैं उनका भी आप थोड़ा सा रिमाइंड करके उनसे फॉरगिवनेस ले, तो मुझे एक जो चेहरा मेरे सामने आया, मैंने वैसे उनसे अक्सर करके मैं माफी मांगती भी रहती हूँ। माफी किस बात से मांगती रहती हूँ, कोई खास बात नहीं है कि मैं उन्हें खाना नहीं खिला पाई थी। खाना हम्म इस वजह से में कि मैंने नाश्ता वगैरह सब बहुत अच्छे से अरेंजमेंट कर दिया था, उन्होंने खा भी लिया था। और मैंने हम्म कहा कि मैं खाना भी खिलाना चाहती हूँ, कि मैं बिना खाना खाए किसी को जाने नहीं देती हूँ, तो मैं उनको खाना हम्म भी खिलाना चाहती थी। तो वो उन्होंने खाना पेट भरा होने की वजह से उन्होंने खाना खाया नहीं था। तो मुझे पता नहीं क्यों हम्म अपने आप ही गिल्टी लगता है कि मैंने उन्हें खाना क्यों नहीं खिलाया। तो मैं अपने आप ही अच्छा। महसूस करती हूँ ये। तो वो हम्म मुझे ये बार-बार याद आती है, मैं उनको खाना नहीं खिला पाई, बस वही एक रह जाते हैं, तो मुझे याद आती है बार-बार कि उन्होंने खाना नहीं खाया। तो मुझे पता नहीं क्यों बार-बार हम्म, लगता है कि यार मेरी कमी रह गई, मैं उन्हें खाना नहीं खिला पाई। जबकि सब कुछ था मेरे पास। हाँ चले हाँ। हमने नाश्ता कर लिया है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? पता नहीं फिर भी मुझे याद आती है बार-बार बात। तो हम्म, मैंने कहा आज फिर मेरे कोई को नहीं। मौका मिला, तो मैंने फिर माफ़ी माँग ली, उन्हीं से माफ़ी माँगी कि प्लीज़ आप मेरा खाना खा जाइए एक बार आके। सही है, सही है, कम्युनिकेशन हो गया है तो हो ही जाएगा। हाँ, ये टेलीपैथिक जो पावर ईश्वर ने हमें देके भेजी है वो हाँ। आ, हम उसको इग्नोर करे रहते हैं जीवन में, हम उसको यूज नहीं करते, लेकिन वो टेलीपैथिक पावर जो हमारे अंदर है, सभी के अंदर है। हुँ, अगर दो लोग मिलके उसकी प्रैक्टिस करते हैं हुँ, तो नोइंगली अननोइंगली वो उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मेरी बड़ी वाली बेटी के साथ मेरा वो वाला कनेक्शन है। मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ मेरा वो वाला कनेक्शन ऐसा है कि मैं सोचती हूँ तो फोन आ जाता है मेरी बेटी का। कितनी बार वो ये बोलती, मम्मा अभी मैं आपको मैसेज ही टाइप कर रही थी, मम्मा अभी तो हाँ, मैंने फोन ही उठाया था आपको कॉल करने के लिए। तो मतलब वो बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे मैसेज उसके पास, मैं टाइप करने से पहले मेरे मन के अंदर जो भावना आई कि उससे बात हाँ, करनी है, तो उसको वो वहां पे वो मैसेज उसे ऑलरेडी मिल जाता है, रिसीव हो जाता है, और वो उस पर हाँ, रेस्पॉन्स देती है कि मम्मी मिसिंग है, मम्मी मिसिंग कर रही, मम्मी इज मिसिंग यू। तो हाँ, वो एकदम से, कई बार तो उसका मैसेज ऐसे आता है कि हाँ मम्मा क्या हुआ, सब ठीक है, ऐसे करके। तो हुँ, वो इस पे ऑल ओवर वर्ल्ड रिसर्च चल रही है, लोग इस पे फोकस्ड होके काम करते हैं, और वो हम इसको प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हैं कि अब अंदर यहाँ पर मैंने क्या सोचा है, वो जब दो लोग मिलके उस पे प्रैक्टिस करते हैं तो इवन वो मैसेज तक समझ जाते हैं कि क्या हुँ। मैसेज वो देना चाह रहे थे। तो तो आपका वो जाएगा मैसेज उन तक जरूर। नहीं, वो तो मैसेज मैंने उनको खुद कह के ही बोल दिया कि आपका उधार है खाना, भई जल्दी से खा लो आप आके। उधार है मतलब उधार कर हम्म, दिया मैंने। जी जबकि उन्होंने जी। बोला कि मेरा बिल्कुल मैंने आपका नाश्ता कर लिया, सब कुछ कर लिया। मुझे बिल्कुल भी वो इस बात से वो नहीं है, उनको इस बात से ज़रा भी वो वो नहीं है कि मतलब कि मैंने खाना नहीं खाया तो इनको बुरा लगा, ऐसा कुछ नहीं है उनके पास। लेकिन मुझे ही लगता है, हम्म मुझे ही ऐसा महसूस होता है। हम्म तो मैंने कई बार मैंने उनको ये कह दिया है, आपका खाना रखा हुआ है, जब भी आप आएँगे, आप ज़रूर एक बार हमारे साथ डिनर लीजिए, खाना खाइए। तो मतलब मेरे पास से तो जी, वेलकम है, कभी भी आके वो ले सकते हैं और आज मैंने आपने जो फॉरगिवनेस करा दी है, उसमें भी मैंने इन्विटेशन दे दिया उनको, आइए। चलिए, बढ़िया बढ़िया। और बाकी तो मुझे बाकी और कोई लोग? भी में दिखा नहीं कुछ। चलिए बढ़िया, अच्छा है, रस्सियां खुली हुई हैं। हुँ, मुझे तो बहुत सारी बंधी हुई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था, तो अच्छा, पेरेंट्स से बहुत ज्यादा शिकायतें थी, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे लोगों से शिकायतें थी। अच्छा। तो वो सारी, हाँ, एंसेस्टर हीलिंग भी एक चीज होती है जिसमें हम अपने पेरेंट्स और पीछे से जो भी एंसेस्टर्स हैं उनको हील करते हैं, उनके साथ हमारा रिलेशन, उनको किसी ने कर्ज किया है
उन्होंने किसी के साथ कर्सिंग वाला रिलेशन अपना बना रखा है, तो होता है ना, कई बार लोग कहते हैं तेरी तो 7 पीढ़ियां तबाह होंगी, तेरे तो बच्चे बर्बाद होंगे, ऐसे करके कर्ज मिला होता है। तो वो कई बार पीढ़ियों तक लोगों ने देखा है ट्रांसफर भी हो रहा होता है। तो जब हम अपने एंसेस्टर्स को, जैसे कई लोग उसे पितृदोष की तरह भी बोलते हैं ज्योतिष में, तो लेकिन जब हम अपने एंसेस्टर्स को हील कर देते हैं तो कई सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स तक सॉल्व हो जाती, जो हमें पता ही नहीं चल रहा होता ये क्यों चल रही। तो एंसेस्टर्स हीलिंग का भी एक प्रोसेस होता है, उसे भी कंटिन्यूस करके मेडिटेट करते हैं और हील करते हैं उसे। चलिए मिलते हैं, बाकी लोग तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, सबने मौन व्रत धारण किया हुआ है, तो कॉल को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलेंगे कल सुबह फिर 7 बजे। रेकी जिन लोगों ने नहीं सीखी है, मैं जरूर सजेस्ट करूंगी कि रेकी सीखिए और अपने खुद के घर का डॉक्टर बनिए। इतना गारंटी जरूर ले सकती हूँ कि आज आपके घर में जो भी मेडिसिन का खर्चा है या डॉक्टर के विजिट है, वो 70% तक मिनिमाइज हो जाए। मैं 100% की गारंटी नहीं लूंगी अभी, क्योंकि 100% के लिए फर्स्ट लेवल से नहीं होता। दवाइयाँ और डॉक्टर के विजिट आपके 70% तक तो आराम से खत्म हो जाए। ठीक है। ओके मैम। तो सभी लोग जरूर सीखने के लिए उसका देखिएगा, मन बनाइए। ओके मैम, थैंक यू सो मच।